नमस्ते साथियों। शाला शिक्षा योजना के आयामों के अंतर्गत आप यहां देख रहे हैं आयाम 2 सीखना सिखाना और उसका आकलन। साथियों, शाला शिक्षा योजना जो है उसमें यहां पर आप देख पा रहे हैं आयामों की जानकारी दी गई है, साथ ही मानक और उनसे सब जानकारी यहां भरने के लिए खंड बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं। तो हमने एक अलग से प्रश्न लिया है और इस वीडियो के माध्यम से विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन आयामों के अंतर्गत जानकारियों को भरना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आयाम आपको बता दिया। यहाँ पर देखिएगा, इस आयाम से संबंधित 9 मानक दिए गए हैं, जिसमें पहला मानक क्या है, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ। तो इस मानक का आशय यह है कि शिक्षक बंधु अपने विद्यार्थियों के बारे में कितना जानते हैं उसका विवरण यहाँ पर देना है। तो वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हमने दर्शाया है कि सभी शिक्षक सभी विद्यार्थियों को जानते हैं एवं उनके नाम से पुकारते हैं। दूसरी स्थिति क्या लिखी है कि शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को समझते हैं कि किस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में वह कमजोर है, किस अवधारणा में पीछे है, यह बात भी समझते हैं। तीसरा में लिखे हैं किंतु शिक्षक बच्चों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की समझ नहीं रखते, किंतु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो बिंदु है हमने यहाँ पर दर्शाया है कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति क्या है उसके बारे में अच्छी तरह से परिचित नहीं है। अब अपेक्षित स्थिति क्या है, अब चूंकि ये स्थिति तो सही है इसलिए हमने यहाँ उसके बारे में नहीं दर्शाया, बल्कि तीसरा जो बिंदु है उसका यहाँ पर दर्शाया है कि शिक्षक को बच्चों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना होगा ताकि बच्चों के सीखने में एवं उनके व्यवहार निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, हमने ये दर्शा दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा अपेक्षित स्थिति जो ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सभी शिक्षक विद्यार्थियों को जानते हैं उनके नाम से पुकारते, ये तो सही है, ये अपेक्षित स्थिति में आती है। ठीक है, इसलिए इनका विवरण नहीं लिखा है, बल्कि तीसरे बिंदु का विवरण हमने यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए ये स्थिति होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर शाला स्तर पर क्या कार्य किया जा सकता है, विभागीय सहायता से क्या कार्य किया जा सकता है और किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है, इसका विवरण यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये जो अपेक्षित स्थिति है इस तक पहुंचने के लिए यहाँ कार्यों का विवरण देना है। तो शाला स्तर पर जो कार्य होंगे उसके लिए हमने लिखा है कि अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित करना। दूसरा है अभिभावकों से उनके घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलना एवं बच्चों के परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति को परखना पहचानना। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। विभागीय इसमें सहायता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब किससे क्या सहयोग की आवश्यकता है, तो हमने लिख दिया है शिक्षक श्री एवं श्री, यानी शिक्षक का नाम यहाँ हम दर्शा सकते हैं कि जिस भी शिक्षक को इंगित करना है। पालक शिक्षक संघ की बैठक में अपनी पूरी सहभागिता निभाएंगे। विद्यालय के समस्त स्टाफ को बारी बारी से पालकों से व्यक्तिगत संपर्क करना होगा ताकि बच्चों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझ सके। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है। बाकी ये 2 स्थितियां ठीक हैं। आपके विद्यालय में जिस भी तरह की स्थिति हो आप दर्शा सकते हैं। दूसरा जो मानक है वो क्या है, यहां देखिएगा, शिक्षक का विषय ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान। तो इसके लिए यहां पर वर्तमान स्थिति को दर्शाया है कि शिक्षकगण हिंदी गणित व पर्यावरण की समस्त अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझते व बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, ये बेहतर स्थिति है। कि तो दूसरे से हमने लिखा है कि अंग्रेजी विषय में शब्दकोश अभाव की वजह से अनुवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं, बच्चों को बेहतर ढंग से नहीं समझा पाते हैं। तो ये स्थिति समझाया है। आप देखिएगा, ये जो पहली स्थिति है ये तो अपेक्षित स्थिति के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, किंतु दूसरी स्थिति के लिए हमने यहाँ पर अपेक्षित स्थिति के अंतर्गत दर्शाया है कि अंग्रेजी विषय के पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाने व उनका हिंदी अनुवाद करने में दक्ष होना, शब्दकोश में वृद्धि करना। अब शाला स्तर पर क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश क्रय करना यानी कुमला के डिक्शनरी, शब्दकोश एवं शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग कर शब्दकोश में वृद्धि तथा पाठों का सरल अनुवाद कर बच्चों को समझा सकना। तो ये शाला स्तर पर कार्य किया जाएगा। आप जिस भी तरीके से अंग्रेजी विषय में दक्ष होना चाहते हैं या कोई अन्य विषय, जैसे हम अगर मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की बात करें तो वहां पर अन्य विषयों में भी शिक्षकों को कठिनाई हो सकती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे विवरण दिया जा सकता है। चूंकि मैंने प्राथमिक शाला को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर विवरण देने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी मिडिल और हाई स्कूल में गणित विषय, विज्ञान विषय या अन्य विषय में शिक्षकों को कठिनाई हो सकती है, तो उसका हवाला यहाँ पर दिया जा सकता है।
अब देखिएगा विभागीय सहायता से क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अंग्रेजी विषय में 1 या 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, या हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अंग्रेजी विषय में विशेष प्रशिक्षण देना, ठीक है, या अंग्रेजी विषय में दक्ष शिक्षकों के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित कराना ताकि समस्त शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके, ठीक है। तो ये विभागीय से हमने दर्शा दिया है। और शिक्षक और किससे क्या अपेक्षा है, इसके अंतर्गत शिक्षक श्री, यहाँ पर हमेशा आपको शिक्षक का नाम देना होगा, या आप दे सकते हैं या ना भी दें तो शिक्षक का ही उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक श्री शब्दकोश क्रय कर शाला को उपलब्ध कराएंगे, यानी एक शिक्षक को शाला जो शब्दकोश है, डिक्शनरी, उसको क्रय करने का हम दे देंगे। और शिक्षक श्री और श्री प्रति दिवस घर से पाठ्य पुस्तक के अंग्रेजी पाठों का अध्ययन करके आए ताकि बच्चों को सरल अनुवाद कर समझाया जा सके। तो ये हमने दे दिया है आयाम 2 जो मानक है, मानक 2 के अंतर्गत जानकारी। आइए मानक 3 के अंतर्गत क्या है जानकारी हम देखते हैं यहाँ पर। तो मानक 3 में क्या दिया गया है, देखिएगा, शिक्षण के लिए योजना। शिक्षण के लिए क्या योजना बनाते हैं, किस प्रकार से, उसका विवरण देखिएगा। शिक्षण कार्य सीधे पाठों को पढ़ाकर कराया जाता है। और दूसरा, एफएलएन संदर्शिका में निर्देशित गतिविधियों का भली भांति पालन नहीं हो पा रहा है। अब अपेक्षित स्थिति क्या है, देखिएगा, इन दोनों के लिए शिक्षक पाठ योजना तैयार कर टीएलएम सामग्री जहां आवश्यकता हो का अध्यापन कार्य कराएंगे। दूसरा, एफएलएन शिक्षक संदर्शिका के निर्देशानुसार ही अध्यापन कार्य सुनिश्चित कराएंगे, ठीक है, या कराना। ये हमने यहाँ विवरण दे दिया गया है। शाला स्तर पर क्या किया जाएगा, विषयों को पाठ अनुसार एक योजना बनाकर लाना एवं टीएलएम का प्रयोग करते हुए अध्यापन किया जाएगा या किया जाना। शिक्षक संदर्शिका शिक्षक प्रति दिवस घर पर लेकर जाएंगे एवं उसका भली भांति अध्ययन कर बच्चों का अध्यापन कराएंगे। इसमें विभागीय सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया है शिक्षक श्री कक्षा 5 जो पढ़ाते हैं उनके बारे में दिया है कि शिक्षक श्री और उनके कक्षा 5 पाठ योजना व टीएलएम का प्रयोग कर अध्यापन कार्य कराना सूचित करेंगे। कक्षा 1, 2 एवं कक्षा 3 व 4 का अध्यापन श्री शिक्षक श्री एवं श्री शिक्षक संदर्शिका में सुझाई गतिविधियों के अनुसार ही अध्यापन कराएंगे। तो ये हमने विवरण दे दिया गया है। आप अपनी शाला के अनुसार जो भी कमी हो उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर चौथा जो मानक दिया गया है, चौथा मानक ये है सीखने का वातावरण। इसके अंतर्गत जानकारी देखिएगा, यहाँ पर सीखने का वातावरण के अंतर्गत शिक्षक जो वर्तमान स्थिति उसको दर्शाया है कि शिक्षक अध्यापन पूर्व बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, इस हेतु कहानी, कविता पाठ या अन्य संसाधन का प्रयोग सीखने का वातावरण तैयार करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चाहेगी स्थिति क्या है कि बच्चों को सीखने हेतु अनुकूल वातावरण हो, बच्चों को प्रश्न पूछने एवं आपसी संवाद करने की समय समय पर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। ये हमने विवरण दे दिया गया है। इसके पश्चात शाला स्तर पर क्या किया जा सकता है, कहानी, कविता, अभिनय, प्रसंग या तर्क वितर्क आदि के माध्यम से विषय वस्तु को सीखने हेतु वातावरण तैयार किया जाएगा। इसमें विभागीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पर दे दिया है कि शिक्षक श्री एवं शिक्षक श्री इंटरनेट या कहानी की किताबों से नई नई कहानियां संग्रहित करेंगे, बच्चों को बातचीत व प्रश्न पूछने के भरपूर अवसर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने दे दिया है। पांचवा जो मानक है, पांचवा मानक में आप देखिएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति का वर्णन दिया है हमने कि शिक्षक वर्तमान में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट के साथ केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अध्यापन हेतु कर रहे हैं। वांछित सिखाने की प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। अब जो अपेक्षित स्थिति क्या है वो दर्शाया हमने यहाँ पर, विद्यार्थियों को विषयगत चर्चा में शामिल करना, कमजोर बच्चों को समझने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना, प्रति दिवस बच्चों की योग्यता अनुसार गृह कार्य देना, ठीक है। अब शाला स्तर पर क्या किया जाएगा, शिक्षक अब ऐसी गतिविधियों को अपनाएंगे जिसमें विद्यार्थी भी सम्मिलित हों, बच्चों को समस्या समाधान में शामिल करना, इसी के साथ विषयगत सामग्री बच्चों से बनवाना, यानी कुल मिला के टीएलएम वगैरह बच्चों से बनवाना। तो ये कार्य शाला स्तर पर किया जाएगा। विभागीय सहायता की इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किससे क्या सहयोग की अपेक्षा है, शिक्षक श्री व श्री अध्यापन के पूर्व पाठ की पूरी तैयारी करेंगे, बच्चों को स्वयं
करने के अवसर प्रदान करेंगे। बच्चों के समक्ष समस्याएं रखकर उसका समाधान खोजने के अवसर देंगे। बच्चों को ये अवसर देना है। तो ये आयाम जो मानक जो 5 है इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी दी। अब मानक 6 को देख लेते हैं, कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत देखिएगा जो वर्तमान स्थिति क्या है कि विद्यार्थी कक्षा में पंक्ति बनाकर बैठते हैं, यानी एक के पीछे एक बैठते हैं। दूसरा है शिक्षक स्वयं नियम बनाते हैं एवं विद्यार्थी उसका पालन करते हैं, यानी कक्षा किस प्रकार से संचालित होगी उसका नियम केवल शिक्षक के द्वारा ही बनाया जाता है। अब अपेक्षित स्थिति क्या है कि बच्चों को कक्षा में अर्धचंद्राकार या गोलाकार स्थिति में बैठाना, प्रति दिवस बच्चों का स्थान बदलकर बैठने की व्यवस्था करना, ताकि सभी बच्चों को एक दूसरे के पास या आगे पीछे बैठने के अवसर मिल सके। इसके अलावा दूसरा हमने लिखा है कि बच्चों के साथ मिलकर कक्षा के नियम बनाना और पालन करना। जो नियम शिक्षक स्वयं बनाता है वो नियम बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर बनाएंगे और पालन हेतु स्वयं प्रेरित होंगे। अब विद्यालय स्तर पर क्या किया जाएगा? बैठक व्यवस्था हेतु दरी व गद्दों की व्यवस्था कर उपयुक्त बैठक व्यवस्था बनाना, बच्चों से कक्षा के नियम बनाने हेतु सुझाव मांगना। तो ये कार्य किया जाएगा। अब किससे क्या अपेक्षा है इसके बारे में? शिक्षक श्री बच्चों को गोलाकार या अर्धचंद्राकार स्थिति में बिठाएंगे, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करेंगे। तो 6वें मानक के अंतर्गत हमने जानकारी यहाँ पर दी है। आइए 7वां, 8वां और 9वां मानक हम देखते हैं। यहाँ पर 7वां मानक देखिएगा, विद्यार्थियों का आकलन। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? शिक्षक केवल राज्य द्वारा निर्देशित एवं तय प्रक्रिया अनुसार बच्चों का आकलन कर रहे हैं। अब अपेक्षित स्थिति क्या है? कक्षा 1 से 4 तक एफएलएन की प्रक्रिया अनुसार आकलन करना, कक्षा 3 व 4 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के साथ साथ मासिक मूल्यांकन लेना। अगला है बच्चों का दैनिक रूप से अध्यापन कराते समय आकलन करना, कमजोर बच्चों के सीखने में पीछे रहने के कारणों का पता लगाना। तो ये हमने अपेक्षित स्थिति के बारे में विवरण दिया है। अब इस अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत शाला स्तर पर क्या किया जाएगा उसका विवरण देखिएगा। कक्षा 1 से 4 हेतु शिक्षक संदर्शिका के अनुसार अध्यापन कराने हेतु साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन के साथ जो बच्चों की सीखने की गति का पता लगाने हेतु प्रयोग कर सके करना होगा, यानी उन विधियों का भी प्रयोग करना होगा। अगला है मौखिक लिखित के साथ साथ अवलोकनों का प्रयोग करना। अब देखिएगा विभागीय सहायता क्या मिल सकती है? कक्षा 3 से 5 हेतु जन शिक्षा केंद्र या जनपद शिक्षा केंद्र से मासिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र निर्माण कराकर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसिद्ध कराना। ये कार्य जन शिक्षा केंद्र स्तर से भी हो सकता है ना, विकासखंड स्तर से भी हो सकता है कि भाई जो शिक्षक हैं वो तरह तरह के प्रश्न बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसिद्ध करें, ताकि अन्य शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके और बच्चों का मूल्यांकन बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है। अब किससे और क्या सहयोग अपेक्षित है? तो लिख दीजिए शिक्षक श्री अपने दैनिक अवलोकनों के साथ साथ शिक्षक संदर्शिका के आकलनों का प्रयोग करेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों के सीखने की गति का पता लगाने हेतु बच्चों से मौखिक चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम दे सकते हैं कि जन शिक्षक के द्वारा भी प्रश्न पत्र बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कराना। ठीक है। या और भी अन्य जो जानकारियां हैं जो बच्चों के सही आकलन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया जा सकता है। मानक 8 देखिएगा, सीखने सिखाने के संसाधनों का प्रयोग। इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति के बारे में बताया हमने कि शिक्षक बच्चों के अध्यापन हेतु केवल पाठ्य पुस्तक और श्यामपट्ट या रनिंग बोर्ड का ही प्रयोग करते हैं। अब अपेक्षित स्थिति क्या है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, रनिंग बोर्ड के साथ साथ चार्ट, नक्शे, चित्र, पोस्टर एवं शासन द्वारा प्रदान की गई लर्निंग किट जो कि एफएलएन किट प्रदान की गई है उसका प्रयोग करना, और तरह तरह के पूर्व में एबीएल के जो कार्ड वगैरह हैं, ठीक है, एबीएल के समय प्रदान की गई जो किट है या जो कार्ड्स वगैरह बहुत सारी सामग्री उस समय प्रदान की गई थी उसका प्रयोग अध्यापन में किया जाना चाहिए। शाला स्तर पर क्या किया जा सकता है? इस अपेक्षित स्थिति के लिए अध्यापन में लर्निंग किट के साथ साथ प्रिंट संसाधन का प्रयोग करना होगा। बच्चों के सीखने का कोना बनाना होगा। लाइब्रेरी की पुस्तकों का प्रयोग प्रतिदिवस बच्चों द्वारा किया जाए यह सुनिश्चित करना होगा। ठीक है। और इसमें विभागीय सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक श्री एवं शिक्षक श्री अपने अध्यापन को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए यथा योग टीएलएम सामग्री व लर्निंग किट का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
तो ये 8वां जो मानक था उसका विवरण हमने यहाँ पर दिया है। और अंतिम जो मानक है इस आयाम के लिए यहाँ पर देखिएगा, सीखने सिखाने की विधियों पर शिक्षकों द्वारा स्वचिंतन। तो वर्तमान स्थिति क्या है? शिक्षकों द्वारा अपनी अध्यापन तकनीकों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। शिक्षक अपने स्वयं के तरीके से ही अध्यापन कराते हैं। ठीक है। अपेक्षित स्थिति क्या है? शिक्षकों को अपनी अध्यापन तकनीकों का स्व मूल्यांकन करना होगा, अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर उस विषय वस्तु के अध्यापन तकनीकों का विश्लेषण करना होगा जिसमें बच्चे कमजोर हैं। ठीक है। तो यह अपेक्षित स्थिति है। इस स्थिति से पहुंचने के लिए शाला स्तर पर क्या करेंगे? शिक्षक अवकाश के समय यथा लघु या दीर्घ अवकाश के समय आपस में चर्चा कर अपने अध्यापन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। जिस विषय वस्तु को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें बदलेंगे, यानी उन जो पढ़ाने की तकनीक है उनको बदलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर विभाग की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी एवं जन शिक्षकों के द्वारा जो अध्यापन तकनीक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर किससे क्या सहयोग की अपेक्षा है? तो शिक्षक श्री एवं श्री अपने पढ़ाने की तकनीकों का आपस में विश्लेषण करेंगे। यदि समझ में न आए तो संस्था प्रमुख या जन शिक्षक से सहायता मांगेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये 9वें मानक की भी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। और इन मानकों की जानकारी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आयाम 2 है। इस आयाम 2 के अंतर्गत ये 9 मानक, इन 9 मानकों की जानकारी जो कि यहाँ भरनी थी, खंड छोटे होने का हमने यहाँ पर भर के बताने का प्रयास किया है। आप भी इस तरह का प्रश्न लेकर के जो आयाम है उनकी जानकारी दे सकते हैं। साथियों, यदि हम देखें आयाम 3, आयाम 4 या और आगे तक के जो आयाम है उनके बारे में अगर हम जानकारी देंगे 7वें आयाम तक, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक एक आयाम पर ही चर्चा कर रहे हैं, उनके मानकों पर चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगले आयाम पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।